देखो इसमें दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर का मतलब है डी दोनों का समान होना चाहिए। तो मान लीजिए पहली श्रेणी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी श्रेणी, ठीक है। तो मान लीजिए पहली श्रेणी का पहला पद है ए और सार्वंतर है डी, तो पहला पद ए मान लिया, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, फिर ऐसे आगे करते जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल ए और डी से मतलब होना चाहिए। तो पहला पद हो गया ए और सार्वंतर हो गया इसका डी। वैसे ही दूसरी श्रेणी में क्या होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि दोनों का सार्वंतर समान है, तो अगर पहली श्रेणी का सार्वंतर डी है तो दूसरे का भी, क्योंकि समान है तो दूसरे का भी डी होगा। बट ये जो पहला पद है ये समान नहीं हो सकता, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। देखो अगर मैंने ये ए माना है तो इसको मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बट ए नहीं होना चाहिए, स्मॉल ए नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अब इसको मैं कैपिटल ए लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल हमें ये दिया है कि सार्वंतर समान होना चाहिए। बाकी अगर ये पहला पद भी अगर मैं समान कर देता हूँ तो उस कंडीशन में दोनों श्रेणियां ही समान हो जाएंगी, जबकि इसमें दिया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो इसका पहला पद अलग होगा, इसका भी पहला पद अलग होगा, बस उनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वंतर है, वो समान होगा। तो ये मैंने मान लिया इसका पहला पद कैपिटल ए है और सार्वंतर डी है। तो इतनी चीजें मैंने इसमें मान ली, ठीक है। आगे इसमें दिया है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वां पद, सबसे पहले तो इसका 100वां पद निकाल दो। तो 100वां पद कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाले फॉर्मूले से। तो इसका पहला पद a है तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू, क्योंकि 100वां पद निकालना है यानी n बराबर 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस 1 मतलब 99, और d कितना है, d है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 99d। तो पहली श्रेणी का 100वां पद निकल गया। वैसे ही दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद निकाल दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे निकालेंगे तो a क्या है, इसमें कैपिटल A है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A प्लस एन माइनस वन, एन इसमें भी 100 होगा तो 100 में से एक माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 99, और d कितना है, स्मॉल d है, तो ये हो जाएगा स्मॉल d। इनका अंतर यानी इन दोनों को जब अब आपस में माइनस करेंगे तो कितना दिया है, अंतर 100 है, मतलब इसकी वैल्यू 100 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। हमें निकालना क्या है, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसका हजारवां पद निकालता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इतने कितना आ रहा है, ये है a प्लस 99d। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस का इसके साथ में होगा, तो माइनस प्लस का ये होगा माइनस a, और माइनस माइनस का माइनस प्लस का ये भी होगा माइनस, तो 99d बराबर होगा 100 के। तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि 99d ये भी है, 99d ये भी है, तो ये हो गया a माइनस कैपिटल A बराबर जाएगा 100। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि इनके हजारवें पद का अंतर। तो सबसे पहले तो इसका हजारवां पद निकाल दो। इसका हजारवां पद क्या होगा, इसी से निकालेंगे। तो पहला पद तो a है, प्लस अब n की वैल्यू 1000 हो जाएगी, तो 1000 माइनस 1 ये हो जाएगा 999d, ठीक है। ये इसका हजारवां पद हो गया। वैसे ही इसका हजारवां पद क्या होगा, पहला पद है कैपिटल A और 1000 में से एक कम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 999d। इनका अंतर यानी स्मॉल a प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 999d, ये हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। कैसे करेंगे, a प्लस 999d माइनस a, और यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का माइनस 999d, तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो a माइनस कैपिटल A आ जाएगा, और a माइनस कैपिटल A की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये हमें इक्वेशन 1 से पता है किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो ये लिख देंगे, अतः समीकरण 1 से a माइनस कैपिटल A बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।